पहले इस वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक का पॉलीफेरा करा चुके थे, ठीक है। और इस वीडियो में कवर कराएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस जो होता है वो किसके बेसिस पर क्लासिफाई करा जाता है? स्केलेटन के बेसिस पर, कि स्केलेटन किससे बना हुआ है। इस बेसिस पर हम लोग इसको चार कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं, चार क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। पहला क्लास हो जाता है कैल्सीरिया या फिर इसको कहते हैं कैल्सीस्पॉन्जिया, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ेगा कैल्सीरिया, कैल्सीस्पॉन्जिया। हम पहले ही बोले कि इसको कैसे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा गया है, स्केलेटन के बेसिस पर। तो इसको स्केलेटन के बेसिस पर ही उसको नाम दिया गया और इसको फर्दर क्लासेस में डिवाइड करा गया। उसके बाद आता है सेकेंड क्लास है जो है हेक्सैक्टिनेलिडा, ठीक है, हेक्सैक्टिनेलिडा। ये जो क्लास है, ये जो है जो क्लास जो है डिवाइड करा गया, इनका जो स्पॉन्ज जो है वो थोड़ा ग्लास जैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। वो सारा स्पॉन्जेस को इस क्लास में रखा गया। फिर तीसरा आ जाता है आपका डेमोस्पॉन्जिया, ठीक है। ये जो आता है डेमोस्पॉन्जिया, इसमें बाथ स्पॉन्ज वगैरह हम लोग देखेंगे, ये पाया जाता है। और जो चौथा हो जाता है, ये न्यू क्लास फर्दर ऐड हुआ है एंड इसको कहा जाता है होमोस्क्लेरोमॉर्फा, ठीक है, होमोस्क्लेरोमॉर्फा। तो इस तरीके से क्लासिफाई करा गया, क्लासिफिकेशन करा गया, क्लास में बांटा गया। पहला है कैल्सीरिया, कैल्सीस्पॉन्जिया। फिर दूसरा जो है वो है हेक्सैक्टिनेलिडा, ठीक है, और तीसरा है जो है आपका डेमोस्पॉन्जिया, और चौथा जो है वो है आपका होमोस्क्लेरोमॉर्फा। तो चार क्लास में बांटा गया है। और जो है फर्दर चारों क्लास के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर सारा एक करके डिटेल में आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लास था वो है कैल्सीरिया या फिर कैल्सीस्पॉन्ज, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। तो हम बोले थे कि सबका जो है वो क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पे क्लास को बांटा गया था, स्केलेटन के बेसिस पर। तो ये जो है ना कैल्सेरिया, नाम से पता चल रहा होगा, कैल्स्केरियस स्पिक्यूल्स कहते हैं इसके स्केलेटन को, जो कि किससे बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। इसका बॉडी जो मेनली सिलेंड्रिकल होता है, इसका बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होता है और ये रेडियल सिमेट्री दिखाता है। रेडियल सिमेट्री देखो, सिमेट्री जो आप नीट के अगर हम पॉलीफेरा पढ़ाएं तो उसमें असिमेट्रिकल लिखा रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें रेडियल सिमेट्री भी देखने मिल रहा है, किसी में असिमेट्रिकल भी देखने मिलता है। सिमेट्री का मतलब है इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर दो, बॉडी को डिवाइड कर दो एक इक्वल पार्ट में। तो रेडियल सिमेट्री को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 20 से डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट में। तो रेडियल सिमेट्री इस पे देखने के लिए मिलता है। फिर ये ना जितना होता है ये मोस्टली मैरीन वाटर में देखने के लिए मिलता है, समुद्री पानी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये जो है ट्राई रेडिएट क्वाड्रिरेडिएट स्पिक्यूल्स देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है? एक स्पिक्यूल्स, दो स्पिक्यूल्स, तीन स्पिक्यूल्स, ये भी देखने के लिए मिलता है इसमें। या फिर इसमें चार स्पिक्यूल्स भी देखने मिलता है, मोनो एक्सॉन्स भी देखने मिलता है। लेकिन जो है आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, इससे कितना रेडिएट मिलता है स्पिक्यूल्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। लेकिन जो है आपको इसका एग्जाम्पल्स याद रखना है। क्या एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको? कि ये जो है साइकोन स्काइफा, ये अर्न शेप का होता है। अर्न शेप का मतलब जैसे जो राजा महाराजा के पास ऐसे कुछ नहीं होते थे जग वगैरह, मग वगैरह जो पीने के लिए, अर्न या फिर ऐसा ही बोला जाता है थोड़ा सा शेप में, ठीक है। तो अर्न शेप का देखने मिलता है, या फिर ट्रॉफी वगैरह शेप का जो देखते हैं ना, अर्न शेप। फिर उसके बाद जो है ये ल्यूकोसोलेनिया है ना। अब ये ल्यूकोसोलेनिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोएंड्रस स्पॉन्ज। प्रोएंड्रस स्पॉन्ज का मतलब क्या हो जाता है ना, कि इसमें ये ऐसा स्पॉन्ज है जिसमें जो मेल गैमीट है ना वो पहले ही आ जाता है फीमेल गैमीट से, इसीलिए। और ये हो सकता है कि क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस, जो यूनिक है ना वो आपको कैरेक्टर पढ़ना है ज्यादातर। ल्यूकोसोलेनिया प्रोटोएंड्रस स्पॉन्ज कहते हैं इसको। एंड्रस मतलब है कि इसमें जो है सबसे पहले मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कैथरीना, इसका एग्जांपल्स है, याद कर सकते हैं। ल्यूसीलिया,
उसके बाद है ग्रैंटिया और है ल्यूकेन। तो इसमें 2-4 एग्जाम्पल है, लेकिन साइकोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल्स है। फिर इसके बाद एक यूनिक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, ल्यूकोसोनेलिया। ठीक है, और पढ़ते हैं क्लास 2 जो है वो है हेक्सानेलिडा। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग हाइलोस्पोंजिया। ठीक है, अच्छा इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसको मेनली कॉमनली कहते हैं ग्लास स्पॉन्ज। ठीक है, ये होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कलरलेस और बहुत शाइनी होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ग्लास स्पॉन्ज। ठीक, इसका जो स्केलेटन होता है वो 6 रे सिलिशियस स्पिक्यूल से बना हुआ रहता है, मतलब सिलिका का बना हुआ रहता है। इसका स्केलेटन जो होता है वो सिलिका का, पिछले वाला का हम लोग जो देख रहे थे वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ था, लेकिन ये जो बना हुआ है वो है सिलिशियस स्पिक्यूल्स है। तो इसका मतलब है इसका स्केलेटन जो है वो सिलिका का बना हुआ है। ठीक है, ये होता है कप शेप, कप शेप भी मिलेंगे आपको और सिलेंड्रिकल शेप में भी मिलेंगे। और ये होते हैं रेडियल सिमेट्री। यहाँ से सिमेट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सबका सिमेट्री अलग अलग है। ठीक है, अगर हम लोग इसका देखेंगे कि ये होता है यू पैक्टेला, इसका एग्जांपल है यू पैक्टेला। ये फ्लावर जैसा दिखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। बास्केट में ऐसे फ्लावर की तरह सजा के इसको जापान वगैरह में ना, जिनका जो मैरिज, न्यूली कपल जिनका मैरिज हो रहा है ना, उनको गिफ्ट भी करा जाता है। क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि जो है ना ये लोग जो होते हैं वो मेल और फीमेल एक साथ ही होते हैं लाइफ टाइम तक, तो इन वो भी एक लाइफ टाइम तक साथ में रहे, इसीलिए जो है यू पैक्टेला को क्या करते हैं, फ्लावर बास्केट में डाल के उनको गिफ्ट करा जाता है, वो भी जापान में। ठीक है, उसके बाद आता है आपको हाइलोनीमा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ग्लास रोप स्पॉन्ज, ग्लास रोप स्पॉन्ज। उसके बाद आता है आपका फिरोनीमा, बॉल स्पॉन्ज, बॉल की तरह दिखता है, कटोरा शेप का दिखता है। और एक और आ जाता है आपका मोनोरेफिस। तो जो कुछ कुछ जिनका नाम दिया हुआ है अलग अलग तरीके से ना, वो आप याद कर लेना। ठीक है, जिसका फेमस एग्जांपल है और किससे बना हुआ है, कौन से स्पिक्यूल से बना हुआ है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, किसको ग्लास स्पॉन्ज कहते थे, और ये सब आपको थोड़ा बहुत देखना है। क्लास 3 है डेमोस्पोंजिया। ठीक है, क्लास 3 में जो है इनका स्केलेटन कैसे बना हुआ है, इनके स्केलेटन को स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर कहते थे, जो कि जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताते थे, मोस्टली ये ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए मोस्टली उनमें लिखा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। ये होते हैं सिलिकेरियस, भाई सिलिका के बने हुए रहते हैं ये भी। ठीक है, कुछ कुछ स्पॉन्जेस में क्या होता है, स्केलेटन एब्सेंट होता है, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है उनका बॉडी। ठीक है, तो कुछ में क्या होता है, स्केलेटन बिल्कुल भी नहीं रहता। मेरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, क्योंकि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस बहुत ही रेयर मिलते हैं। तो मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। असिमेट्रिकल, देखो यहाँ पे असिमेट्रिकल दिख रहा है, इनका इरेगुलर शेप होता है, काटोगे ना तो एक कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगा, तो ये होते हैं असिमेट्रिकल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को। ये एक टाइप ऑफ स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, समुद्र के किनारे वगैरह क्या होते हैं ना कि टायर वगैरह क्या आ जाते हैं, लोग उनको क्या करते थे कि एज अ बॉडी रब वगैरह करने के लिए यूज करते थे बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, ये जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये याद रखना है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पहला तो है स्पॉन्जिला और दूसरा है इफाइडेटिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पॉन्जिला और दूसरा है इफाइडेटिया, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होंगे। ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम लोग क्लास 4 होमोस्क्लेरोमॉर्फा के बारे में। ये क्या होता है कि अभी जो है वो रिसेंटली इसको ऐड करा गया है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ मराइन स्मॉल, छोटा ग्रुप है, उस पर ज़्यादा सदस्य नहीं है। ठीक है, तो मेराइन है ये, मराइन स्पॉन्जेस जिसको छोटा ग्रुप है, जो कि मराइन में पानी मतलब वाटर में रहता है, ये सी वाटर में। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो स्पिक्यूल्स है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, अच्छे से बना हुआ नहीं रहता, किसी किसी में एब्सेंट भी होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा, ऑस्क्लेरेला। ठीक है, ऑस्क्लेरेला को हम लोग कहते हैं स्लाइम स्पॉन्ज, स्लाइम स्पॉन्ज, क्योंकि स्लाइम स्पॉन्ज थोड़ा स्लाइमी चिपचिपा दिखता है ये। और ये जो है ना, इसमें स्पिक्यूल्स नहीं होता, इसमें क्या होता है कि स्पिक्यूल्स एब्सेंट होता है। प्लस इसका 2 एग्जाम्पल्स और है, प्लैक्टोर्टिस
और दूसरा है प्लैकिना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आपकी एक बार याद कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये जो है बहुत छोटा ग्रुप है, ठीक है, अभी रिसेंटली ऐड करा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले इसको नहीं करा गया था क्योंकि इसका जो है ना नॉट वेल ऑर्गेनाइज स्पीकूल्स, इसमें स्पीकूल्स ऑर्गेनाइज नहीं था। फिर भी जो है ना उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्पॉन्जेस जैसा था, तो उसको एक और क्लास में रखा गया जिसको कहते हैं हम लोग होमो स्क्लेरोमॉर्फा।